नमस्कार, स्वागत है आपका थिंक 360 पर। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोयल। आज हमारी थिंक 360 की टीम विद्याधर नगर विधानसभा में आई हुई है। अगर विद्याधर नगर विधानसभा की अगर बात की जाए तो यहाँ के अभी के करंट भाजपा के विधायक हैं नरपत सिंह राजवी। अभी हाल ही में भाजपा ने 41 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है, जिसमें से 40 प्रत्याशियों की अगर बात की जाए तो वो हारे हुए प्रत्याशी हैं। एक प्रत्याशी, एकमात्र ऐसे प्रत्याशी हैं जो जीते हुए हैं, वो है नरपत सिंह राजवी। विधानसभा है विद्याधर नगर, लेकिन भाजपा ने यहाँ से उनका टिकट काट दिया है और एक खेल खेला है महिला का। महिला प्रत्याशी जिनको नाम दिया गया है वो है दिया कुमारी। अब यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगी कि क्या है उनके विधानसभा में उनका लोगों का मूड, अब किस तरह से लोगों को वोट देने वाले हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका थिंक 360 पर। सर, हाल ही में भाजपा ने 41 प्रत्याशियों की लिस्ट निकाली है, जिसमें से 40 प्रत्याशी ऐसे हैं जिसमें से सभी हारे हुए हैं और एक प्रत्याशी, सिर्फ एकमात्र ऐसे प्रत्याशी हैं जो जीत गए हैं, वो है नरपत सिंह राजवी। लेकिन उनका टिकट काट दिया गया है और महिला कार्ड खेलने के प्रयास किया गया है और महिला कार्ड में भी टिकट दिया, प्रत्याशी बनाया गया है दिया कुमारी को। महारानी दिया कुमारी हम कह सकते हैं उनको। सर, विद्याधर नगर की जनता आप हैं, आप आम पब्लिक हैं, तो किस तरह सोचते हैं पूरे इस प्रकरण को? देखिए, जो दिव्या कुमारी जी को उन्होंने यहाँ उतारा है, वो केवल हमारे सीताराम जी जो हैं अग्रवाल, इनकी 4.5 साल की जो उपलब्धि उन्होंने की है, यानी लगभग 1000 करोड़ रुपए इन्होंने वो किया है, विकास कार्य में लगाया है। इनको ध्यान में रखते हुए इस जो भारतीय जनता पार्टी है, इन्होंने ये सोचा है कि नरपत सिंह राजवी अभी उनकी दाल नहीं गलने वाली है, तो इन्होंने क्या किया है कि महारानी जो दिव्या कुमारी है इनको उतारा है, जो कि मैं कह रहा हूँ कि ये जनता सब समझ गई है, क्योंकि इन्होंने पहले सवाई माधोपुर से विधानसभा चुनाव लड़ा, फिर वहाँ छोड़ करके फिर सांसद का राजसमंद से लड़ा। अब यहाँ पर इन्होंने ये कार्ड खेला, लेकिन जनता ये जानती है कि सीताराम जो अग्रवाल है यही यहाँ विकास करा सकता है, इसके अलावा कोई काम नहीं करा सकता है। लेकिन सर, जो दिया कुमारी जी हैं वो, उनका कहना है कि मुझे नरपत सिंह राजवी का साथ चाहिए, लेकिन फिर भी वो उनका साथ नहीं दे रही जनता। किस तरह से है पूरा? उनका साथ चाहिए तो देखो वो कैसे देंगी, वो ये भी नहीं देंगी, जनता भी साथ नहीं देगी, क्योंकि राजवी जी ने कोई काम नहीं कराया। अब राजवी जी अगर यहाँ आते हैं जनता के बीच में, तो निश्चित रूप से जनता उनको बहिष्कार करेगी। तो इस प्रकार से ये चलने वाला नहीं है, और जनता सब समझ गई है कि जो काम करेगा उसी की यहाँ पूछ होगी। तो दिया कुमारी जी को मतलब आप फिर किस तरह से देखते हैं कि बाहर का कैंडिडेट देखते हैं, अपनी विधानसभा का देखते हैं, या फिर एक देखते हैं कि एक बड़ा चेहरा है, बड़ा प्रत्याशी है, या फिर कहें तो एक सीएम फेस भी वो हो सकती हैं? देखिए, मैं आपको बताऊँ, बड़ा चेहरा छोटा चेहरे की बात नहीं है, क्योंकि पहले गिरधारीलाल भार्गव जो थे, ये 8 बार वो लोकसभा के चुनाव जीते हैं। और इन्होंने क्या किया है कि जो भवानी सिंह जी थे, इनके सामने उन्होंने लड़ाया और करीब 5-6 लाख वोटों से उनको हराया। तो इसमें ये बड़ा चेहरा ये कुछ नहीं है, जो काम करता है, जो जनता के बीच में रहता है, चाहे छोटा हो चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, निश्चित रूप से उनको सफलता मिलती है। तो सर, अभी अगर काम की अगर बात की जाए तो सर किस तरह का काम विद्याधर नगर विधानसभा में हुआ है? देखिए जी, 15 साल से जी। नरपत सिंह जी राजवीर थे यहाँ के। उन्होंने विकास किया, किसी को संभाले भी नहीं आके कि भाई कोई विद्याधर नगर की आम पब्लिक दुख पा रही है या सुखी है, उनसे मतलब नहीं था। वो तो खाली चुनाव जीतते और सो जाते। इसलिए शायद भाजपा ने उनका टिकट काट के दिया कुमारी जी को मौका दिया है। नहीं 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 नहीं, जो भाजपा का सर्वे है वो ये बता रहा है कि नरपत सिंह जी 30 से 40 हजार वोटों से हारने वाले थे। तो ये हॉट सीट इसलिए किए हैं कि सीताराम जी अग्रवाल को कोई हराने वाला चाहिए, तो भाजपा में भाजपा को कोई उम्मीदवार नहीं मिला। तो ये एक नया चेहरा मानो, या जयपुर की महारानी है ये मानो, इसलिए सीताराम जी को हराने के लिए दिया कुमारी जी को टिकट दिया गया। तो सीताराम जी की आप बार बार में बात कर रहे हैं, सीताराम जी पे इतना दावा, इतना कठोर आप कैसे हैं कि सीताराम जी अग्रवाल जीत कर ही आ रहे एक हैं? विश्वास, विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है, और विश्वास नहीं, एक जनता की विकास। मैंने यही बोला ना कि 15 साल में कभी भी विकास नहीं हुआ। इसलिए तो शायद भाजपा प्रत्याशी को बदला गया, जीते हुए प्रत्याशी को बदला गया। नहीं तो 40 सीटें पूरी हारी हुई सीटें हैं, और लेकिन एकमात्र विद्याधर नगर से सीट है जहाँ पर नरपत सिंह राजवी लगा था। 3 बार के विधायक हैं, भैरव सिंह शेखावत के दामाद भी हैं। जी 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 जी, फिर भी उनका बड़ा टिकट काट दिया। नहीं, नरपत सिंह जी कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, हाँ। क्योंकि बड़ा चेहरा था, सब कुछ था। लेकिन मेरे कहने का मतलब,
वो चुनाव जीतने के लिए ही थे। उसके बाद ना जनता से मिलना, ना आम पब्लिक से मिलना, ना विकास का कोई काम करना, कुछ भी नहीं। और ये जो सीताराम जी का नाम बार-बार मैं ऐसा ले रहा हूँ क्योंकि मैं तो पब्लिक हूँ। मेरे लिए तो कांग्रेस भी वैसे ही है, भाजपा भी वैसी है, लेकिन हम उसे वोट देंगे जो हमारा विकास करेगा, जो सुनेगा। आज सीताराम जी ने विकास किया है और सीताराम जी हमारी आवाज़ बन के उभरते भी हैं, तो सीताराम जी को हम वोट देंगे। लेकिन सर जब बात सीताराम जी की अगर की जाए तो सीताराम जी एक हारे हुए प्रत्याशी हैं, इससे पहले भी उससे पहले हारे हैं। विक्रम सिंह शेखावत भी एक चेहरा है जो पहले इससे पहले इंडिपेंडेंट लड़ने के कारण हार गए थे वो। ऐसा है, पहली बार तो नरपत जी जीते थे, जी, अपने ससुर जी के साथ मिला था जब। जी, 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 दूसरी बार मोदी लहर में जीते। जी। अच्छा, तीसरी बार वो जीतते नहीं, हारते। लेकिन इधर तो प्रत्याशी बन गए जो कांग्रेस के थे सीताराम जी अग्रवाल, और उधर निर्दलीय लड़े विक्रम जी। जी। तो कांग्रेस के वोट डिवाइड होने के वजह से तीसरी बार नरपत जी जीते हैं, नहीं तो नरपत जी नहीं जीतते। सर जैसे कि सर ने कहा कि अगर नरपत सिंह राजवी की बात की सर ने की है कि पहली जो उनकी जीत है वो अपने दामाद वो अपने ससुर के कारण हुई है, दूसरी मोदी लहर के कारण, तीसरी जो एक समीकरण जो बैठा है क्योंकि विक्रम जी अपोजिशन में खड़े हुए, इंडिपेंडेंट खड़े हुए। लेकिन सर इसी कारण से चेहरा बनाया गया है इस पर दिया कुमारी जी को। बड़ा चेहरा है, राजस्थान की राजनीति में महारानी भी हैं और एक महिला कार्ड भी उनके साथ में है एक। देखिए, मैं आपको इतना बता सकता हूँ, आप भी आपके चैनल के माध्यम से जगह-जगह सर्वे करेंगे, लोगों से मिलेंगे। ये परिवर्तित सीट हुई थी 2008 में। जी सर। विद्याधर नगर नई विधानसभा बनी थी। इसमें भाजपा के प्रत्याशी थे नरपत सिंह राजवी जी, कांग्रेस के प्रत्याशी थे विक्रम सिंह जी, विक्रम सिंह शेखावत जी। शेखावत जी। जी। जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो भैरव सिंह जी का इतना बड़ा नाम था, उनके नाम को उन्होंने भुनाकर और यहाँ से पहला चुनाव जीत लिया। जी। उसके बाद दूसरी बार भी परिस्थितियां इस तरीके से बनी, लेकिन कभी भी विकास को उन्होंने नरपत सिंह राजवी जी ने माध्यम नहीं बनाया, न जनता के बीच में गए। इस बार उनको किस आधार पर टिकट काटा है, तो मुझे तो लगता है कारण यही रहे होंगे, क्योंकि इस बार जब कांग्रेस की सरकार 2018 में बनी, सीताराम जी बशर्ते चुनाव हार गए, लेकिन उन्होंने जनता की सुध ली, यहाँ के मुद्दों को चुना, पानी की समस्या के लिए संघर्ष किया, टंकियों के निर्माण के लिए बजट घोषणा में स्वीकृति कराई। तो उन्होंने जनता के दुख दर्द को सुना और आम जनता के बीच में गए। सर इसलिए जब सर्वे ये वाला हुआ कि अब जब जैसे कि भाजपा के जो भी आला कमान उन्होंने कहा है कि सभी सीटों पर सर्वे के बाद में ये टिकट प्रत्याशी बनाए गए हैं, इसलिए उन्होंने एक चांस एक महारानी को दिया है, यहाँ पे महिला प्रत्याशी को दिया है। चांस अगर पार्टी किसी को भी दे सकती है, वो उनकी निजी एक सांसद है, सांसद हैं, लेकिन ये सांसद नहीं है, विद्याधर नगर के जनसेवक हैं, विकास पुरुष हैं। इन्होंने जनता के मर्म को समझा है। जयपुर मेट्रो सिटी की ये सीट है, यहाँ पर विकास की अति आवश्यकता थी। आज भी ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, ये आधा तो नगर निगम सीमा में आता है और आधा इसमें आज भी है ना, मतलब एक ग्रामीण माहौल आपको टच मिलेगा इसमें। तो जो दिया कुमारी जी को किस तरह से देखते हैं, बाहरी प्रत्याशी देखते हैं या फिर अपना आम जन की जयपुर की महारानी की तरह वोट देने वाले हैं, किस तरह से? देखिए, वो जयपुर की महारानी है, इससे मैं मना नहीं कर सकता, लेकिन वो जनता के बीच में आकर जनता के दिलों को कैसे जीतेंगी, ये तो मुझे लगता नहीं है। और अगर जनता चाहेगी तो जनता ने तो जिसको वोट देगी उसे चुनेगी, लेकिन काम के लिए आप कहेंगे तो विद्याधर नगर की जनता एक राय से कहेगी, हमारा काम सीताराम अग्रवाल ने किया है, हमारा काम सीताराम अग्रवाल ही कर सकते हैं, और जनता के बीच में जाएंगे और आएंगे। ये बात। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आप सर नरपत सिंह राजवी ने हाल ही में एक बयान दिया है कि एक अपने ही पार्टी के जो नेता हैं, जो दिया कुमारी है, उनको एक बयान दिया है कि पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को मौका दिया है जिन्होंने मुगलों के आगे घुटने टेक दिए हैं। देखिए, विद्याधर नगर जो क्षेत्र है, जी सर। वो हमारा एक सामाजिक क्षेत्र है। जी। और इसमें जितना भी हमारा क्षेत्र का जो भी जितना भी काम किया है, सब सीताराम जी अग्रवाल ने किया तो दिया कुमारी की पहले बात करते हैं एक बार। नए प्रत्याशी हाल ही में एक नया चेहरा है, क्योंकि अभी तक कांग्रेस की लिस्ट नहीं आई है अभी तक, तो उसकी लिस्ट का अभी इंतजार है हमको, आपको सभी को। लेकिन भाजपा की अभी जो लिस्ट आई है उसमें दिया कुमारी जी को आपके यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया भाजपा की तरफ से, और फिक्स सीट है सर ये वाली एक। भाई राजघराने की के हिसाब से वो तो अपने आया है, लेकिन इधर बीजेपी का जो है वो ठीक है, एक गढ़ भी है, और कांग्रेस
जितना काम कांग्रेस ने किया है जी उतना बीजेपी वाले खाली इलेक्शन के टाइम में आके खड़े होते हैं, एक बार मुद्दा देखते हैं, उसके बाद में आवागमन एकदम नहीं करते हैं यहाँ पे। ठीक है, दिया कुमारी जी तो मतलब दिया है इस क्षेत्र के लिए अच्छा ही है, भाई को चुनेंगे दिया कुमारी जी को? अजय साहब हम तो देखो कांग्रेसी है, कांग्रेसी के हिसाब से बात। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार जी। सर हाल ही में जैसे कि ये मुद्दा ये बना हुआ है, किस पर आपकी क्या सोच है, किस तरह से आप सोचते हैं पूरे इस प्रकरण को आप? देखो क्या है कि विद्याधर नगर विधानसभा में सीताराम जी पिछले 4 साल 10 महीने से लगे हैं। लेकिन सर समीकरण तो बिगड़े हुए हैं कि जो सीताराम अग्रवाल हैं और विक्रम सिंह शेखावत है, उनकी समीकरण बैठ नहीं पाए, तो एक कारण माना जा रहा है कि वही कारण है कि विक्रम सिंह शेखावत जी के कारण सीताराम अग्रवाल हार गए हैं। तो सर सीताराम अग्रवाल को क्यों आप आगे बढ़ा रहे हैं, या फिर क्या कारण है वो बताइए? वो विद्याधर नगर विधानसभा के जननायक जी। हैं और विद्याधर नगर विधानसभा के जनसेवक हैं। हर आदमी से जुड़ के उन्होंने काम किया है। आप आधी रात में 12 बजे भी उनको फोन करोगे तो हाजिर मिलेंगे। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि जिस तरह से कि आप भाजपा ने एक, अगर आपकी बात मान सकते हैं कि अगर नरपत सिंह राजवी खुद खड़े होते तो उनकी एक टफ फाइट हो सकती थी, लेकिन महिला प्रत्याशी को खड़ा करने से, एक महारानी को खड़ा करने से सीताराम अग्रवाल की बैलेंस जो समीकरण है वो बिगड़ सकते हैं? नहीं बिगड़ेंगे, क्योंकि जनता ने ये मन बना लिया है। राजवी जाप जो थे वो जी। भैरव सिंह जी के दामाद जी थे, सर। स्वर्गीय जो पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह जी थे। जी। तो वो उनको वोट राजवी साहब को भैरव सिंह जी की वजह से वोट मिला था। राजवी साहब को तो यहाँ कोई जानता है नहीं, बिल्कुल सर। राजवी साहब यहाँ के स्थानीय निवासी है नहीं। ठीक है, तो राजवी साहब को ये अहंकार आ गया कि अब ये विद्याधर नगर विधानसभा की सीट मेरी है। तो पार्टी ने उनको 3 बार मौका दिया, वो तीनों बार जीत के आए, तो वो बंगले से बाहर ही नहीं निकलते थे। तो ये तो महारानी है, वो तो निकलते नहीं थे। वो तो महलों जी से ये तो निकलेगी महारानी नहीं। है। जब राजा ही बंगले से नहीं निकले ये तो महारानी सिटी पैलेस से कहाँ निकलेंगे? कहाँ गरीब के जनता की झोपड़ी में महारानी जी जाएंगी? आप बताओ, मैं हमें राजा और रानी नहीं चाहिए, हमें जनसेवक चाहिए जो सीताराम जी हैं। आम जनता के मर्म को, आम जनता के दुख को खुद अपनाने वाला सेवक चाहिए। भाजपा जो है केवल धर्म की राजनीति करती है, भाजपा केवल हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है, भाजपा सिर्फ राम की राजनीति करती है। अरे राम तो हजारों वर्षों से है। राम कोई 9 साल से थोड़ी ना कोई बहुत स्पेशल राम आए भारत पे। राम तो राजा अमर है। भाजपा केवल वोट बैंक की राजनीति करती है, भाजपा केवल हिंदू मुसलमान को लड़ाने की राजनीति करती है। कांग्रेस पार्टी जो है केवल आम आदमी की पार्टी है और अपने विचारधाराओं की राजनीति करती है। और कांग्रेस पार्टी की जब जिस राज्य में सरकार रही है वहाँ आप मेरे को बता दो कि आम आदमी रोटी कपड़ा मकान इसकी जरूरत है मेन आम आदमी को, उसमें अगर कोई कमी हो तो बताओ सर। लेकिन अगर एक एनसीआरपी की जो डेटा है उन पे महिला सशक्तिकरण की बात की जाए तो सबसे राजस्थान हमारा राज्य एकमात्र ऐसा राज्य जो सबसे आगे है, महिला उत्पीड़न में सबसे आगे है, जिसमें कांग्रेस भी लगातार सर ये बात खुद मानती भी है, ये बात कि महिला उत्पीड़न में कांग्रेस बहुत पीछे है। देखो, इसलिए उन्होंने एक महिला कार्ड खेलने का प्रयास किया है। और एक चीज मैं आपको बताऊं, महिलाओं पे जो इन्होंने दाव खेला है जी और जो महिलाओं को इन्होंने कैंडिडेट उम्मीदवार बनाया है जी उससे कुछ नहीं होता। आप एक चीज बताओ, राज्य के अंदर कांग्रेस की सरकार, सेंटर में बीजेपी की सरकार। लेकिन सर ये स्टेट का जो डेकोरम है, लॉ एंड जस्टिस वाला जो वो स्टेट है, वो स्टेट का मैटर है ना कि सेंट्रल का। अभी तक राजस्थान के अंदर जो भी महिला उत्पीड़न के जो भी मामले हुए, उन मामलों पे जितनी तुरंत प्रभाव से जो कार्रवाई हुई है वो अशोक गहलोत के राज में हुई। सर नमस्कार सर। मामला बढ़ने का आपने जिक्र किया, जी सर। तो मामला बढ़ने का तो कारण है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने सीधे निर्देश दे रखे हैं अधिकारियों को कि कोई भी महिला उत्पीड़न का मामला आएगा उसको आप प्रकरण दर्ज करके उस पर कार्रवाई करेंगे। मामले इस कारण बढ़े, लेकिन आप उस पर भी तो जाइए कि जितने भी मामले हुए उनको कितनी त्वरित कार्रवाई करके उन पे एक्शन हुआ है। तो देखिए कि एक अपराध बढ़ना ये तो एक सामाजिक सरोकार है, इसमें आमजन भी है, सरकार भी है, लेकिन सरकार ने जो जिस गति से कार्रवाई की है उसको तो आप देखेंगे। लेकिन सर उनके जो मंत्री हैं वो तो ये बोलते हैं राजस्थान तो एक मर्दों का प्रदेश है। ये आपने ये बात तो विधानसभा के पटल पे उन्होंने बात बोली है, विधानसभा के पटल पे कही है, ये उनकी निजी राय हो सकती है।
सर अगर आप एक व्यक्ति ने बोल दी तो वो उनकी निजी राय है सर, विधानसभा में वो एक जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, तो निजी राय सर कैसे हो सकती है वहाँ पे देखिए- विधानसभा के पटल पर? देखिए, इसके लिए मैं कमेंट्स नहीं कर सकता। जी, मैंने आपके क्वेश्चन का जवाब दिया है कि जी। महिला उत्पीड़न राजस्थान में आगे क्यों है। जी, जी। मैं ये कहता हूं कि महिला उत्पीड़न राजस्थान में है। हम्म। जो भी सबसे आगे है सर। जो भी मामले दर्ज हैं, जो भी मामले दर्ज हैं, जी, उस पे मैं नहीं कह सकता, लेकिन कार्रवाई में सबसे आगे है। ये निश्चित है। पहला राजस्थान राज्य है जहां की जनता अशोक गहलोत के लिए गुणगान करती है। मॉडल स्टेट है ये। इसमें कुछ कमियां भी हैं, उन्होंने सुधारने की कोशिश की है और बहुत जल्दी ही उन्होंने 2030 का सपना दिखाया है। सरकार किसी की भी हो, सर बहुत लंबा विजन नहीं है 2030 वाला, अभी 23 चल रहा है, 30 की सर हम बात कैसे कर सकते हैं कि सर आज के समय देखिए में उन्होंने 7 वर्ष है सर अभी तो। उन्होंने तो राजस्थान की प्रगति का सपना देखा है जी सर। कि आम राजस्थानी आने वाले समय में सुख सुविधाएं से कैसे रहे। उन्होंने राजस्थान का जो एक हमेशा पटल पे देखा जाता था, उसको कहा जाता था, उन्होंने विजन को बदलने की चुनौती ली है जी। और इसके लिए उन्होंने सबको आमंत्रित किया है, सबके सुझाव मांगे हैं। उन्होंने पार्टी को दूर रखा है इससे। उन्होंने लेकिन आम सर राजस्थानी- पार्टी के साइन पे ही चुनाव लड़ा जाएगा सर, आप ये वो जानते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन उन्होंने राजस्थान की सुख समृद्धि की कामना की है। सबसे सुझाव मांगे हैं कि राजस्थान का बेहतर भविष्य कैसे हो, ये उनका विजन है। उन्होंने छात्रों से रोजगार के लिए, अच्छी सुविधाओं के लिए, मेडिकल सेक्टर में राजस्थान के मॉडल को पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। आज एक आम नागरिक गांव, ढाणी, कस्बा, शहर, वो पहले इस चक्कर में हमेशा एक मन में पैदा कर लेता था कि हम बीमार होंगे तो हमारी सुनेगा कौन। उनकी जमीनें बिक जाती थी, कर्जदारों से कर्ज लेने पड़ते थे। लेकिन आज यदि बीमार होता है तो वो मेंटलिटी से खुश हो जाता है कि अशोक गहलोत की चिरंजीवी योजना का लाभ लेकर वो स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन सर अगर एक बूथ लेवल की बात की जाए, एक आम पटल की बात की जाए, क्योंकि आम आपकी समस्या सीधे अशोक गहलोत सुनने वाले नहीं, आपका विधायक आपकी आवाज सुनेगा, लेकिन आपके विधायक तो विराज भी साहब हैं। देखिए, हमारे जो यहाँ के कांग्रेस के जो प्रत्याशी सीताराम अग्रवाल जी हैं, उन्होंने आम जनता के दुख को सुना भी है, समझा भी है और उसका निवारण किया भी है। जो व्यक्ति जो आम जनता, विद्याधर नगर विधानसभा के जितने आम नागरिक हैं उनके पास गए हैं कि भाई साहब हमारे ये, तो वो उसके दुख में ऐसे शामिल हुए हैं जैसे मेरे परिवार का दुख हो। तो सीताराम अग्रवाल जी जैसा जननायक, जनसेवक विद्याधर नगर को मैं कह रहा हूँ कि कभी भविष्य में नहीं मिल सकता। सर जिस तरह से कांग्रेस ने कहा था कि वो 2 महीने पहले अपनी कांग्रेस की लिस्ट जारी कर देंगे, लेकिन सर चुनाव तो बहुत करीब आ गया है, लेकिन भाजपा ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। तो क्या सर भाजपा का जो समीकरण बन रहा है उसको देखते हुए कांग्रेस ने अपनी लिस्ट रोक दी है अभी तक, और इसलिए दिया कुमारी जी को आगे बढ़ाया जा रहा है? कांग्रेस ने 2 महीने के लिए बोला था, लेकिन क्या है कि पूरा सर्वे कांग्रेस अभी कर रही है, कर चुकी है, लगभग सर्वे हो चुका है और जल्द ही आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। भाई मेरे हिसाब से 2-3 दिन के अंदर अंदर ही लिस्ट आने वाली है, जो अपन सुन रहे हैं। हाँ। तो आ जाएगी जल्दी, को उसमें कोई सर तो क्या आप एक महिला प्रत्याशी को ही देखते हैं यहाँ अपनी विधानसभा से, जो कांग्रेस से हो चाहे भाजपा ने तो क्लियर कर दिया कि उनकी विधानसभा से महिला प्रत्याशी होंगी, तो क्या कांग्रेस से भी या फिर दूसरी महिलाओं को देखते हैं आप? कांग्रेस प्रत्याशी वो होना चाहिए, कोई भी हो, चाहे XYZ महिला हो चाहे पुरुष हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महिलाओं को भी देखो मौका मिलता है, यहाँ नहीं तो दूसरी जगह मिलेगा। कांग्रेस महिलाओं को हमेशा आगे लेके चलती है। ऐसा नहीं है कि महिलाओं को सीट नहीं मिलती है, सीट मिलती है, लेकिन विद्याधर नगर विधानसभा के अंदर विद्याधर नगर की जनता को ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो जनता की बात सुन सके। पिछले 15 सालों में जनता के लिए यहाँ काम नहीं हुआ, जनता के लिए कुछ काम नहीं हुआ 15 सालों में। अभी जो नए, जो अपने पिछली बार जो हार गए थे सीताराम अग्रवाल जी, उन्होंने हारने के बावजूद भी विद्याधर नगर विधानसभा में 5 साल कंटिन्यू लगातार। लेकिन सर अभी भाजपा की प्रत्याशी की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, अभी तो भाजपा को प्रत्याशी चेंज करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि यहाँ पे विद्याधर नगर के अंदर सीताराम जी ने हारने के बाद भी इतना कार्य किया है कि उनको डर लग रहा है कि अब विद्याधर नगर सीट में हारने का डर लगा, तो इतना बड़ा नाम लेके आए। सांसदों को उतारने की जरूरत यहाँ कहाँ पड़ती है? विद्याधर नगर विधायकों के चुनाव में सांसद लड़ रहा है, इसका मतलब क्या है? हार का डर। उनको हार का डर लग रहा है, इसलिए विद्याधर नगर में सांसद को उतारा जा रहा है। सर सिर्फ विद्याधर नगर नहीं और उनकी
6 और प्रत्याशी 6 और सांसद हैं, कुल मिला के 7 सांसदों को खड़ा किया गया है सर। तो सांसद तो कहीं से भी उतारेंगे, जहाँ भी डर, देखो सांसदों को लाया क्यों जाता है, जहाँ से मतलब भी मानते लगे, उनकी तो उनके जो यहाँ राजस्थान के अंदर रिपीट हो रही है सरकार कांग्रेस की, वो हार का डर सता रहा है। इसलिए सर एक सांसद चेहरा खड़ा करने के कारण आपको लगता है कि सीताराम अग्रवाल को एक खड़ी टक्कर हो सकती है? सीताराम अग्रवाल जी ने डायरेक्ट जनता का काम किया है, हर घर में गए हैं और आज भी 300 घरों में मिलते हैं वो जाके, रोज डेली रोजाना 300 घरों में जाते हैं और जनता से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, धरातल पे जुड़े हुए हैं। ऐसे नहीं है कि वोट लिया और जाके घर में बैठ गए, जनता को मिलने के लिए भी उनको 1-1 घंटा इंतजार करना पड़ता है। बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार अंकल, क्या नाम है आपका? मोहनलाल शर्मा। मोहन जी, अभी आपको जैसे पता है कि एक ऊंचा सुनते हैं, ठीक है। क्या नाम है आपका? मोहनलाल शर्मा। अरे आप तेज मत बोलिए, मैं सुन सकता हूँ आपको, तो मैं आराम से सुनता हूँ। शर्मा जी, एक महिला प्रत्याशी को एक बार बनाया गया है, इस पर भाजपा की उम्मीदवार दिया कुमारी बनाई गई है, महारानी है, कैसे देखते हैं आप? बहुत बढ़िया है हाँ और अच्छा भी लग रहा है हाँ और काम भी बहुत बढ़िया हुआ है, हाँ। इसमें तो कोई दो राय नहीं। अच्छा, हाँ, मतलब राजवी साहब ने अच्छा काम किया अभी तक अपने 15 साल के कार्यकाल में। नरपत सिंह राजवी साहब ने अपने 15 साल के कार्यकाल में अच्छा काम किया, ये कह रहे हैं हाँ, आप? बहुत बढ़िया काम किया, बहुत अच्छा काम किया है, हम्म। बहुत अच्छा काम किया तो अभी पर उनकी टिकट इस बार काट दी गई है। इस बार है। जो नरपत सिंह राजवी जी हैं, हाँ, जो भैरव सिंह शेखावत के दामाद हैं, उनकी जो- टिकट काट दी गई है इस बार। देखो, तो मेरी बात सुनो, सही बात तो ये है कि उनके कभी दर्शन ही नहीं हुए 5 साल में। अच्छा, हाँ, पर काम तो अच्छा हुआ है, आप तो बोले काम अच्छा नहीं, किया है। जब वो आए ही नहीं इधर तो काम क्या होगा मुझे बताओ आप। कहीं कुछ नहीं हुआ, उनके तो दर्शन भी नहीं हुए हाँ, और उनकी जगह अगर कोई दूसरे कैंडिडेट को अगर टिकट मिलता है हाँ। तो हमें बहुत खुशी होती है। मिल गया कैंडिडेट को टिकट तो। जो दिया कुमारी जो है भाजपा की प्रत्याशी है, दिया कुमारी हाँ, भाजपा की जो प्रत्याशी है हाँ। वो दिया कुमारी है, उनका टिकट काट दिया गया है नरपत सिंह राजवी का इस बार। तो नहीं, वो नहीं है ऐसा किताब। क्या वो आप क्या बोल रहे हो? इस बार नरपत सिंह राजवी जो है, हाँ। उनका टिकट काट के दिया कुमारी को लाया गया है, भाजपा के उम्मीदवार। अब दिया कुमारी जी का आपको भी दिया- हमको कोई ABCD का पता नहीं है, अच्छा, वो किस नेचर की है, हाँ क्या काम करना चाहती हैं, हाँ जी कभी उनको देखा ही नहीं हमने जी जी। और कभी कई दौरे पे आए। हम्म, हाँ, सीताराम जी जो अग्रवाल है जी सर। वो कई बार आए हम्म, और उन्होंने हमारी समस्या भी सुनी। हम्म। हमारे पड़ोसी भी हैं। अच्छा, पड़ोसी हैं इसलिए तो वोट नहीं दे रहे आप कहीं आप? नहीं, पड़ोसी मतलब हमारे अच्छे जानकारी में हैं अच्छा और मैं तो प्रभु को यही कहूँगा जी शर्मा जी। कि उनको अच्छे वोटों से उनको जीत हासिल हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ यहाँ पर तो ये थे हमारे साथ विद्याधर नगर विधानसभा के क्षेत्र के आम जन, जिनका मानना है कि महिला एक प्रत्याशी जो बनाई गई हैं, जो दिया कुमारी बनाई गई हैं, उनको एक पैराशूट कैंडिडेट हैं, बाहर की प्रत्याशी हैं, उन्हें कोई आम जन में उनकी बोलचाल नहीं है, लोग उन्हें जानते नहीं हैं। इसलिए आम जन में आम जन जो है विद्याधर की जो जनता है, उनको लेकर एक भाजपा की उम्मीदवार को लेकर एक रोष है। वीडियो जर्नलिस्ट गणेश यादव के साथ मैं कुणाल गोयल, थिंक 360 जयपुर।